राधे राधे प्यारे भक्तों। दोस्तों, आज जो ज्ञान आप सुनने जा रहे हैं वह सिर्फ एक सामान्य प्रेरणादायक बात नहीं है। ये ऐसी नीति है जो इंसान के व्यक्तित्व को भीतर से बदल देती है। ये ऐसी कला है जिसे समझ लेने के बाद लोग आपको हल्के में लेना बंद कर देते हैं। लोग आपके साथ खेलने से पहले सोचने लगते हैं। लोग आपकी भावनाओं का फायदा उठाने से डरने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात, लोग आपके आत्मसम्मान की सीमा पार करने की हिम्मत नहीं कर पाते। जरा सोचिए, क्यों कुछ लोगों को हर जगह सम्मान मिलता है? क्यों कुछ लोग बिना कुछ कहे भी प्रभाव छोड़ जाते हैं? क्यों कुछ व्यक्तियों के सामने बड़े बड़े लोग भी संभल कर बोलते हैं? क्या उनके पास कोई विशेष शक्ति होती है? क्या उनके पास धन होता है? क्या उनके पास कोई बड़ा पद होता है? नहीं, उनके पास होती है स्वयं की कीमत पहचानने की क्षमता। उन्हें पता होता है कि कहां रुकना है, कहां बोलना है और कहां बिल्कुल शांत रहना है। दोस्तों, संसार का एक कठोर सत्य है, जो व्यक्ति अपनी सीमाएं तय नहीं करता, दुनिया उसकी सीमाएं तय कर देती है। जो स्वयं का सम्मान नहीं करता, दुनिया भी उसका सम्मान नहीं करती। और जो हर किसी को अपनी जिंदगी में जरूरत से ज्यादा जगह दे देता है, अक्सर वही सबसे ज्यादा दुख पाता है। एक प्राचीन नीति कहती है, मनुष्य का शोषण उसकी अच्छाई से नहीं होता, उसकी कमजोर सीमाओं से होता है। अच्छा होना गलत नहीं, दयालु होना भी गलत नहीं है। गलती तब होती है जब अच्छाई के नाम पर इंसान खुद को मिटाने लगता है, जब वो हर किसी को खुश करने लगता है, जब वह हर अपमान को सहनशीलता समझने लगता है, जब वह हर गलती को माफ करते करते अपनी कीमत खो देता है। और यहीं से उसका पतन शुरू होता है। धीरे धीरे लोग उसकी बातों को नजरअंदाज करने लगते हैं, उसकी भावनाओं की कीमत कम होने लगती है, उसके समय की अहमियत खत्म होने लगती है। और एक दिन ऐसा आता है जब वही लोग उसे साधारण समझने लगते हैं, जिनके लिए उसने सबसे ज्यादा किया था। अब एक पल के लिए अपनी जिंदगी को याद कीजिए, उन लोगों के बारे में सोचिए जिन्होंने आपको सबसे ज्यादा तकलीफ दी, जिन्होंने आपके विश्वास को तोड़ा, जिन्होंने आपकी भावनाओं की कद्र नहीं की। क्या यह सच नहीं है कि किसी समय आपने उन्हें जरूरत से ज्यादा महत्व दिया था? क्या यह सच नहीं है कि आपने उन्हें अपने दिल में ऐसी जगह दे दी थी जिसके वे योग्य नहीं थे? यही वह भूल है जिसके बारे में पुराने ज्ञानी पहले ही सावधान कर चुके हैं। एक नीति कहती है, जिस व्यक्ति को तुम उसकी वास्तविक सीमा से ऊपर उठा देते हो, वही सबसे पहले तुम्हें नीचे गिराने का प्रयास करता है। ये बात सुनने में कठोर लग सकती है, लेकिन जीवन बार बार इसे सत्य साबित करता है। दोस्तों, यहां औकात का अर्थ अपमान नहीं है। औकात का अर्थ है सीमा, एक स्पष्ट सीमा, एक ऐसी रेखा जिसके भीतर सम्मान हो, लेकिन जिसके बाहर किसी को प्रवेश की अनुमति न हो। जो व्यक्ति यह रेखा बनाना सीख जाता है, वह जीवन में बहुत कम धोखा खाता है, बहुत कम टूटता है और बहुत कम लोगों के हाथों इस्तेमाल होता है। अब प्रश्न यह है, क्या बिना लड़ाई किए सम्मान पाया जा सकता है? क्या बिना ऊंची आवाज उठाए लोग आपकी कद्र कर सकते हैं? क्या बिना गुस्सा किए भी आप मजबूत बन सकते हैं? उत्तर है हाँ, और यही इस ज्ञान की सबसे बड़ी विशेषता है। ये शक्ति को शोर से नहीं जोड़ता, ये शक्ति को संयम से जोड़ता है। ये बताता है कि सबसे खतरनाक व्यक्ति वह नहीं होता जो हर समय क्रोधित रहता है। सबसे खतरनाक व्यक्ति वह होता है जो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है, जो परिस्थिति को समझता है, जो सही समय पर सही कदम उठाता है और जो किसी भी व्यक्ति को अपनी मानसिक शांति छीनने नहीं देता। दोस्तों, आज से पहले शायद आपने सम्मान पाने के लिए बहुत प्रयास किए होंगे, लोगों को खुश किया होगा, उनकी मदद की होगी, उनके लिए त्याग किया होगा, लेकिन क्या बदले में हमेशा सम्मान मिला? शायद नहीं, क्योंकि सम्मान मांगने से नहीं मिलता, सम्मान कमाया जाता है। और उससे भी पहले सम्मान स्वयं को दिया जाता है। जब आप स्वयं की कीमत समझते हैं, तभी दुनिया भी आपकी कीमत समझती है। जब आप अपने समय को महत्व देते हैं,
तभी लोग आपके समय को महत्व देते हैं। जब आप अपनी सीमाएं तय करते हैं तभी लोग उन सीमाओं का सम्मान करते हैं। यही कारण है कि ये जीवन नीतियां आज भी उतनी ही प्रभावशाली है। समय बदल गया, लोग बदल गए, दुनिया बदल गई, लेकिन मानव स्वभाव आज भी वैसा ही है। आज भी लोग कमजोर व्यक्ति को परखते हैं, आज भी लोग सीमाएं तोड़ने की कोशिश करते हैं, आज भी लोग वहां तक जाते हैं जहां तक उन्हें जाने दिया जाता है। और यही कारण है कि हर व्यक्ति को ये ज्ञान जानना चाहिए। आज हम उन गुप्त सिद्धांतों की यात्रा शुरू करने वाले हैं जो व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाते हैं, जो उसे आत्मसम्मान का महत्व सिखाते हैं, जो उसे बताते हैं कि कब बोलना है, कब शांत रहना है, कब आगे बढ़ना है और कब पीछे हट जाना है। क्योंकि जीवन में हर लड़ाई शब्दों से नहीं जीती जाती। कुछ लड़ाइयां मौन जीतता है, कुछ लड़ाइयां दूरी जीतती है और कुछ लड़ाइयां केवल आत्मविश्वास जीतता है। आज आप उन रहस्यों को जानेंगे जो सामान्य लोगों को समझ नहीं आते। आप जानेंगे कि क्यों कुछ लोग हमेशा सम्मान पाते हैं और कुछ लोग हमेशा नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। आप जानेंगे कि क्यों कुछ लोग बिना कुछ कहे प्रभाव छोड़ जाते हैं और कुछ लोग बहुत बोलकर भी अनसुने रह जाते हैं। क्योंकि शक्ति शब्दों में नहीं होती, शक्ति व्यक्तित्व में होती है और व्यक्तित्व का निर्माण भीतर से होता है। तो तैयार हो जाइए, अपने मन को शांत कीजिए, अपने विचारों को एकत्र कीजिए, क्योंकि अब हम प्रवेश करने वाले हैं उन गूढ़ जीवन नीतियों में जिन्हें समझ लेने के बाद व्यक्ति केवल जीता नहीं बल्कि सम्मान के साथ जीना सीख जाता है। और यही वो यात्रा है जो एक साधारण व्यक्ति को असाधारण बना देती है। अब एक बहुत गहरी बात समझिए, दुनिया में सबसे ज्यादा नुकसान उस इंसान का होता है जो हर किसी को अपनी असली कीमत बता देता है, जो हर समय उपलब्ध रहता है, जो हर कॉल उठाता है, हर संदेश का तुरंत जवाब देता है, हर समस्या में सबसे पहले पहुंच जाता है। शुरुआत में लोगों को ये अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे यही आदत तुम्हारी कीमत कम करने लगती है। क्योंकि इंसान की फितरत अजीब होती है, जो चीज आसानी से मिल जाती है उसकी कदर कम होने लगती है और जो मुश्किल से मिलती है उसकी अहमियत बढ़ जाती है। इसलिए अपनी मौजूदगी को सस्ता मत बनाओ, हर जगह मत दिखो, हर बहस में मत बोलो, हर व्यक्ति को जवाब देना जरूरी नहीं होता। कई बार तुम्हारी चुप्पी तुम्हारे 1000 शब्दों से ज्यादा असर करती है। जरा सोचो, जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो वह वास्तव में क्या चाहता है? वो चाहता है कि तुम प्रतिक्रिया दो, गुस्सा करो, बहस करो, सफाई दो, ताकि वह तुम्हें और ज्यादा उलझा सके। लेकिन जैसे ही तुम शांत रहते हो उसकी पूरी योजना टूट जाती है। वह बेचैन होने लगता है, वह सोचता है ये जवाब क्यों नहीं दे रहा, इसे फर्क क्यों नहीं पड़ रहा, और यहीं से शक्ति का खेल शुरू होता है। याद रखो, हर युद्ध तलवार से नहीं जीता जाता, कुछ युद्ध धैर्य जीतता है, कुछ युद्ध समय जीतता है और कुछ युद्ध मौन जीतता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, अपनी योजनाएं हर किसी को मत बताओ। लोग कहते हैं अपने सपनों को साझा करो, लेकिन हर सपना हर व्यक्ति को बताना समझदारी नहीं है, क्योंकि हर मुस्कुराने वाला तुम्हारी सफलता नहीं चाहता। कुछ लोग तुम्हारी प्रगति देखकर खुश होते हैं, लेकिन कुछ लोग तुम्हें आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं। इसलिए काम ज्यादा करो, घोषणाएं कम करो, परिणाम आने दो, फिर दुनिया खुद देख लेगी। जब तुम हर समय अपनी योजनाएं बताते हो तो ऊर्जा शब्दों में खर्च हो जाती है, लेकिन जब तुम चुपचाप काम करते हो तो वही ऊर्जा उपलब्धि बन जाती है, और उपलब्धि हमेशा शब्दों से ज्यादा बोलती है। अब बात करते हैं सम्मान की। बहुत से लोग सम्मान मांगते हैं, लेकिन सम्मान कभी मांगा नहीं जाता, सम्मान कमाया जाता है, और उससे भी पहले सम्मान खुद को दिया जाता है। अगर तुम खुद अपने समय की कदर नहीं करोगे तो कोई और क्यों करेगा? अगर तुम खुद अपनी सीमाएं नहीं बनाओगे तो कोई और उन्हें क्यों मानेगा? इसीलिए आज से एक नियम बना लो, जो तुम्हारी शांति छीनता है उसे अपनी जिंदगी में ज्यादा जगह मत दो।
जो हर समय नकारात्मकता फैलाता है, उससे दूरी बना लो। जो हर बात में तुम्हें छोटा महसूस कराता है, उसे अपने मन से निकाल दो, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। उसे गलत लोगों को समझाने में बर्बाद मत करो। कुछ लोग कभी नहीं बदलते, चाहे तुम कितना भी अच्छा व्यवहार कर लो, चाहे तुम कितनी भी ईमानदारी दिखा दो। कुछ लोगों का स्वभाव ही ऐसा होता है, वे सिर्फ फायदा देखना जानते हैं। ऐसे लोगों को बदलने की कोशिश मत करो, बस उनसे दूरी बना लो। यही सबसे समझदारी भरा निर्णय होता है। अब एक और रहस्य सुनो, कभी भी किसी को ये मत बताओ कि वह तुम्हारी सबसे बड़ी जरूरत है। जिस दिन किसी को ये पता चल गया कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते, उस दिन से शक्ति का संतुलन बदल जाता है। फिर वह तुम्हारी भावनाओं से खेलने लगता है, तुम्हारे फैसलों को प्रभावित करने लगता है और धीरे धीरे तुम्हारी स्वतंत्रता खत्म होने लगती है। इसीलिए प्रेम करो, सम्मान करो, लेकिन खुद को मत खो। किसी के लिए इतना मत झुको कि उठना मुश्किल हो जाए। किसी को इतना अधिकार मत दो कि वह तुम्हारी खुशी का मालिक बन जाए। सच्ची ताकत आत्मनिर्भरता में होती है। जब तुम अकेले भी खुश रह सकते हो, तभी तुम्हारी मौजूदगी की कीमत बढ़ती है। अब एक पल के लिए सोचो, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत क्या है? तुम्हारा पैसा, तुम्हारा पद, तुम्हारी पहचान नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है तुम्हारा मन। अगर मन मजबूत है तो कठिन परिस्थितियां भी तुम्हें नहीं तोड़ सकती। अगर मन कमजोर है तो छोटी सी बात भी तुम्हें हिला सकती है। इसीलिए सबसे ज्यादा काम अपने मन पर करो। दूसरों को बदलने से पहले खुद को मजबूत बनाओ। दूसरों को हराने से पहले अपने डर को हराओ। दूसरों की गलतियां गिनने से पहले अपनी कमजोरियों को पहचानो, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं पर विजय पा लेता है, उसे हराना लगभग असंभव हो जाता है। और यही वह बिंदु है जहां से एक साधारण इंसान असाधारण बनना शुरू करता है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, उसकी सोच बदलती है, उसका व्यक्तित्व बदलता है, और फिर एक दिन लोग भी उसके साथ अपना व्यवहार बदल देते हैं। क्योंकि दुनिया हमेशा उसी व्यक्ति का सम्मान करती है जो पहले स्वयं का सम्मान करना सीख जाता है। और यही वो रहस्य है जिसे समझने के बाद तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण भाग बाकी है, क्योंकि आगे तुम जानोगे वो गहरे सिद्धांत जो किसी भी व्यक्ति की सोच को बदल सकते हैं। वो तरीके जिनसे बिना शोर किए, बिना लड़ाई किए, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए तुम अपनी ऐसी पहचान बना सकते हो जिसे लोग कभी नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। अब उस अंतिम सत्य को समझो जिसे समझने के बाद तुम्हारा दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाएगा। दोस्तों, अधिकांश लोग पूरी जिंदगी दूसरों को प्रभावित करने में लगा देते हैं। वे चाहते हैं कि लोग उनकी तारीफ करें, उन्हें स्वीकार करें, उन्हें महत्व दें। लेकिन यही सबसे बड़ी भूल हो जाती है, क्योंकि जिस दिन तुम्हारी खुशी दूसरों की राय पर निर्भर हो जाती है, उसी दिन तुम्हारी स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। फिर तुम अपने लिए नहीं, दुनिया के लिए जीने लगते हो। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग मुझे कैसे देखेंगे, यही सवाल धीरे धीरे तुम्हारे आत्मविश्वास को खा जाते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने मन को इस कैद से मुक्त करो। हर व्यक्ति तुम्हें पसंद नहीं करेगा और इसकी जरूरत भी नहीं है। हर व्यक्ति तुम्हें समझ नहीं पाएगा और यह भी सामान्य बात है। सूरज को भी लोग पसंद नहीं करते, फिर हम और तुम कौन हैं? इसीलिए अपने रास्ते पर चलो, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो और अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाओ। अब एक और महत्वपूर्ण बात, कभी भी अपनी तुलना किसी दूसरे इंसान से मत करो, क्योंकि तुलना आत्मविश्वास की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। दोस्तों और आपतर में हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, हर व्यक्ति की परिस्थितियां अलग हैं, हर व्यक्ति का समय अलग है। जो आज किसी और के पास है वह कल तुम्हारे पास भी हो सकता है। लेकिन अगर तुम तुलना में उलझ गए तो वर्तमान भी खो दोगे और भविष्य भी। याद रखो, जीवन कोई दौड़ नहीं है जहां तुम्हें हर किसी से आगे निकलना है।
जीवन एक यात्रा है जहां तुम्हें कल वाले अपने आप से बेहतर बनना है, बस इतना ही। और यही सबसे बड़ी जीत होती है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं, तुम्हारे सपनों पर हंसते हैं, तुम्हारी क्षमता पर शक करते हैं। ऐसे लोगों से नाराज मत होना, क्योंकि अक्सर लोग वही देखते हैं जो उनकी सोच देखने की अनुमति देती है। अगर किसी की सोच छोटी है तो वो बड़े सपनों को नहीं समझ सकता। अगर किसी का दृष्टिकोण सीमित है तो वह बड़ी संभावनाओं को नहीं पहचान सकता। इसलिए उनके शब्दों को अपने दिल पर मत लो, उन्हें हवा की तरह गुजर जाने दो और अपने काम पर ध्यान दो, क्योंकि अंत में बहस नहीं, परिणाम बोलते हैं और परिणाम हमेशा सबसे मजबूत जवाब होते हैं। अब एक गहरा नियम समझो, अपने जीवन में कुछ चीजें हमेशा निजी रखो। अपने अगले कदम, अपने बड़े लक्ष्य, अपनी कमजोरियां और अपनी अंदरूनी लड़ाइयां हर किसी को मत बताओ, क्योंकि दुनिया में हर सुनने वाला तुम्हारा शुभ चिंतक नहीं होता। कुछ लोग जानकारी लेते हैं और समय आने पर उसी का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए समझदारी इसी में है कि तुम मुस्कुराओ लेकिन सब कुछ न बताओ, बात करो लेकिन हर राज न खोलो, लोगों के साथ रहो लेकिन स्वयं को खो मत। अब जरा सोचो, पिछली बार तुम कब अकेले बैठे थे, बिना मोबाइल के, बिना किसी शोर के, सिर्फ अपने साथ। आज का इंसान दुनिया को तो जानता है लेकिन खुद को नहीं जानता। उसे दूसरों की पसंद पता है लेकिन अपनी नहीं, उसे दूसरों की समस्याएं पता है लेकिन अपनी नहीं। और यही कारण है कि भीतर खालीपन बढ़ता जाता है। इसलिए कुछ समय खुद के साथ बिताओ, अपने विचारों को सुनो, अपने मन को समझो, अपनी गलतियों से सीखो और अपनी खूबियों को पहचानो। क्योंकि जो व्यक्ति खुद को समझ लेता है उसे दुनिया समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब अंतिम और सबसे शक्तिशाली बात, अपनी जिंदगी को इतना मूल्यवान बना लो कि लोगों की स्वीकृति की जरूरत ही ना रहे। इतना सीखो कि अज्ञानता तुम्हें रोक न सके। इतना मजबूत बनो कि कठिनाइयां तुम्हें तोड़ न सके। इतना शांत बनो कि उकसावे तुम्हें हिला न सके। और इतना आत्मनिर्भर बनो कि किसी के जाने से तुम्हारी दुनिया न टूटे। याद रखो, सच्ची शक्ति ऊंची आवाज में नहीं होती, सच्ची शक्ति भीतर के संतुलन में होती है। सच्ची शक्ति गुस्से में नहीं होती, सच्ची शक्ति धैर्य में होती है। सच्ची शक्ति दूसरों को हराने में नहीं होती, सच्ची शक्ति स्वयं पर विजय पाने में होती है। जिस दिन तुमने अपने डर पर नियंत्रण पा लिया, अपनी भावनाओं को समझ लिया और अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना सीख लिया, उस दिन से दुनिया का व्यवहार भी बदलने लगेगा। लोग तुम्हें नए नजरिए से देखेंगे, तुम्हारे शब्दों की कीमत बढ़ेगी, तुम्हारी मौजूदगी का असर बढ़ेगा और सबसे बड़ी बात, तुम खुद की नजरों में ऊंचे उठ जाओगे। क्योंकि असली जीत दूसरों पर नहीं, खुद पर हासिल की जाती है। तो आज एक संकल्प लो कि अब से तुम अपनी कीमत पहचानोगे, अपना सम्मान करोगे, अपनी सीमाओं की रक्षा करोगे और हर दिन कल से बेहतर बनने की कोशिश करोगे। यही रास्ता है आत्मविश्वास का, यही रास्ता है सम्मान का, यही रास्ता है एक मजबूत और संतुलित जीवन का। और जब तुम इस रास्ते पर चल पड़ोगे तब तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारा व्यक्तित्व ही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान बन जाएगा। और वही पहचान तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगी जहां सम्मान मांगा नहीं जाता, अपने आप मिल जाता है। अब एक ऐसी बात समझो जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं, और जो समझ जाते हैं उनकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। दोस्तों, दुनिया में सबसे कठिन काम पैसा कमाना नहीं है, सबसे कठिन काम है अपने मन को संभालना। क्योंकि बाहर का शोर हमेशा तुम्हें भटकाने की कोशिश करेगा। कोई तुम्हारी आलोचना करेगा, कोई तुम्हारा मजाक उड़ाएगा, कोई तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा और कोई तुम्हें गलत साबित करने में लगा रहेगा।
लेकिन सवाल ये नहीं है कि लोग क्या करते हैं, सवाल ये है कैसी प्रतिक्रिया देते हो। यहीं से तुम्हारी असली पहचान बनती है। याद रखो, जो इंसान हर बात पर प्रतिक्रिया देता है वह अपना नियंत्रण दूसरों को सौंप देता है, और जो हर परिस्थिति में शांत रहता है वह स्वयं का मालिक बन जाता है। इसीलिए हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं है। कुछ लड़ाइयों को मुस्कुराकर छोड़ देना चाहिए, कुछ लोगों को समझाने के बजाय समय के हवाले कर देना चाहिए, और कुछ परिस्थितियों को जबरदस्ती बदलने के बजाय स्वीकार कर लेना चाहिए। क्योंकि हर चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन तुम्हारा मन हमेशा तुम्हारे नियंत्रण में हो सकता है अगर तुम चाहो तो। अब एक और महत्वपूर्ण सत्य सुनो, जीवन में कभी भी अपनी अच्छाई छोड़ना मत, क्योंकि दुनिया में कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो तुम फायदा उठाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अच्छाई गलत है। गलती अच्छाई में नहीं होती, गलती अंधविश्वास में होती है, गलती बिना सीमा के भरोसा करने में होती है। इसलिए अच्छे बनो लेकिन कमजोर मत बनो, दयालु बनो लेकिन खुद को मिटाओ मत, मदद करो लेकिन अपनी कीमत पर नहीं, सम्मान दो लेकिन अपना सम्मान खोकर नहीं। यही संतुलन एक समझदार व्यक्ति की पहचान होता है। अब जरा अपने अतीत को याद करो, कितनी बातें थी जिन्हें लेकर तुम बहुत परेशान हुए थे, कितनी घटनाएं थी जिन्होंने तुम्हें रातों की नींद छीन ली थी। लेकिन आज उनमें से ज्यादातर बातें या तो खत्म हो चुकी हैं या उनका महत्व ही नहीं बचा। यही जीवन का नियम है, समय हर चीज बदल देता है। इसीलिए हर परेशानी को अपनी पूरी जिंदगी मत समझो। हर अंधेरी रात के बाद सुबह आती है, हर कठिन दौर के बाद राह निकलती है, और हर संघर्ष के बाद एक नई शक्ति जन्म लेती है। अब एक गहरा रहस्य समझो, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे फैसलों का परिणाम है। आज जो तुम हो वो उन चुनावों का नतीजा है जो तुमने कल किए थे, और कल जो बनोगे वह आज के फैसलों पर निर्भर करेगा। इसीलिए दूसरों को दोष देना बंद करो, किस्मत को कोसना बंद करो, और अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वीकार करो। क्योंकि जिस दिन इंसान जिम्मेदारी स्वीकार कर लेता है उसी दिन उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। फिर वह बहाने नहीं ढूंढता, रास्ते ढूंढता है। फिर वह शिकायत नहीं करता, समाधान खोजता है। और यही सोच उसे भीड़ से अलग बना देती है। अब आखिरी और सबसे गहरी बात, एक दिन ये जीवन समाप्त हो जाएगा, ये शरीर, ये नाम, ये पहचान सब यही रह जाएगा। साथ जाएगा तो केवल तुम्हारा कर्म, तुम्हारा चरित्र और तुम्हारी छाप, जो तुम लोगों के दिलों में छोड़कर जाओगे। इसलिए ऐसा जीवन मत जियो जिसमें केवल धन हो लेकिन शांति न हो। ऐसी सफलता मत चाहो जिसमें सम्मान न हो, और ऐसा रिश्ता मत निभाओ जिसमें आत्मसम्मान न बचा हो। जीवन का वास्तविक अर्थ सिर्फ आगे बढ़ना नहीं है, जीवन का वास्तविक अर्थ है सही दिशा में आगे बढ़ना। सिर्फ जीतना नहीं है, सही तरीके से जीतना है। सिर्फ बड़ा बनना नहीं है, अंदर से मजबूत बनना है। इसीलिए आज से अपने विचारों को ऊंचा करो, अपने लक्ष्य स्पष्ट करो, अपने समय की कीमत समझो, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करो, और अपने जीवन को एक नई दिशा। क्योंकि जब इंसान अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है तो परिस्थितियां बदलने लगती हैं, रास्ते बनने लगते हैं, और असंभव दिखने वाले लक्ष्य भी धीरे धीरे संभव होने लगते हैं। याद रखो, तुम्हारे भीतर जितनी शक्ति है उसका शायद तुम्हें अभी अंदाजा भी नहीं है। बस जरूरत है उसे जगाने की, उसे पहचानने की, और उसे सही दिशा देने की। जिस दिन ये हो गया उस दिन से तुम्हारी कहानी बदल जाएगी, तुम्हारी सोच बदल जाएगी, तुम्हारा व्यक्तित्व बदल जाएगा। और जब व्यक्तित्व बदलता है तब भाग्य भी बदलने लगता है। इसी विश्वास के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ो, मजबूत बनो, शांत बनो, सजग बनो, और हर दिन अपने बेहतर स्वरूप की ओर कदम बढ़ाते रहो। क्योंकि अंत में
जीत उसी की होती है जो परिस्थितियों से नहीं, स्वयं से हारना बंद कर देता है।